हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। अवर नर्सेस अवर फ्यूचर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बिहेवियर थेरेपी के बारे में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है हमारा बिहेवियर थेरेपी। सो बिहेवियर थेरेपी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन विच ट्रेन्ड पर्सन एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट। बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि ये एक फॉर्म है हमारा ट्रीटमेंट का, जिसमें जो ट्रेन पर्सन होता है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। किसके साथ? पेशेंट के साथ। ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकवरिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सिम्टम्स एंड प्रोमोटिंग द पॉजिटिव पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि रिमूव करना पेशेंट के माल अडेप्टिव बिहेवियर को एंड मॉडिफाई करना जो भी उसमें बिहेवियर है, जो भी उसके एग्जिस्टिंग सिम्टम्स हैं, एंड प्रोमोट करना पॉजिटिव पर्सनैलिटी को। ठीक है। एंड पेशेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना। ओके। देन आइडेंटिफाई माल अडेप्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि इसमें जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है पेशेंट का उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना एंड करेक्ट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। उसी माल अडेप्टिव बिहेवियर को क्या करना? करेक्ट करना। किसके थ्रू? लर्निंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करके। ओके। सो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉलोइंग थ्योरी। जो लर्निंग के प्रिंसिपल हैं वो टू थ्योरी के पे बेस्ड हैं। फर्स्ट वन क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडल, जो किसने दिया था? इवान पैवलो ने। कब दिया था? 1936। ठीक है। डॉग वाली थ्योरी थी। एंड सेकेंड वन ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल बाय द BF स्कीनर 1953। ओके। जो इसमें रेट वाली थ्योरी। ठीक है। तो बेसिकली हम इन्हीं के प्रिंसिपल को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे हम किसमें? अपनी बिहेवियर थेरेपी में। नेक्स्ट आते हैं इंडिकेशन। तो फर्स्ट वन है जैसे कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसमें हम बिहेवियर थेरेपी को दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन जैसे सब्सटेंस अब्यूज़। कोई ऐसा पर्सन है जो सब्सटेंस का यूज़ करता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या दे सकते हैं? बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। सेकेंड वन एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है। किसी पेशेंट का क्या है? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए। थर्ड वन एंगर मैनेजमेंट। फोर्थ वन ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि बुलीमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है? बिंज ईटिंग ऑफ फूड करता है पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन फोबियाज, यानी फोबिक डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्रोफोबिया, फेयर फ्रॉम हाइट, गेमेटोफोबिया, हेमेटोफोबिया, फेयर फ्रॉम ब्लड। ठीक है। बहुत सारे फोबियाज होते हैं, तो फोबिक डिसऑर्डर में भी हम क्या दे सकते हैं? बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट वन एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी को क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो उनको भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इनकॉन्टिनेंस एंड इंसोम्निया। अगर किसी को इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। नेक्स्ट वन इंसोम्निया यानी प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है, स्लीप नहीं आ रही है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आता है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर थेरेपी में फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन दी एजेप्शन दैट इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है। मतलब कि किस पे बेस्ड होगा ये हमारा? इमोशनल प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड वन बेस्ड ऑन टू टीच द पेशेंट टू चेंज द बिहेवियर। ठीक है। सेकेंड वन यानी जो भी क्या है इसकी पेशेंट को हमने क्या करना है? इसमें टीच करना है और उसके बिहेवियर को क्या करना है? हमने चेंज करना है। थर्ड वन एस्टैब्लिश द पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट। नेक्स्ट वन क्या करेंगे? हम एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। किसके साथ? अपने पेशेंट के साथ, यानी थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में क्या करना है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ओके। नेक्स्ट वन आता है उसके बाद इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एक्टिव ओरिएंटेड थेरेपी। ठीक है। जो हमारी बिहेवियर थेरेपी होती है ये क्या होती है? एक कोलैबोरेटिव एक्शन ओरिएंटेड थेरेपी होती है। ठीक है। यानी कि जो भी हम करेंगे यहाँ पे कुछ भी हम एक्शन लेंगे और पेशेंट के बिहेवियर को क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। ओके। नेक्स्ट वन ट्रीटमेंट इज आइदर अ ग्रुप और इंडिविजुअल। ठीक है। मतलब कि जो ट्रीटमेंट होगा हम किसी ग्रुप को भी दे सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेशन। ठीक है। देयर इज़ अ शॉर्ट कंपार्टमेंट टू अदर फॉर्म एंड साइकोथेरेपी नो लॉन्गर देन 16 वीक सेशन। मतलब 16 सेशन से ज़्यादा वीक से ज़्यादा सेशन यहाँ पे हम नहीं कंडक्ट कराएंगे। देन उसके बाद आता है इसके टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी। ओके। सो फर्स्ट वन आता है इसमें जो टेक्निक है सिस्टमेटिक
डिसेंसिटाइजेशन या सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, जो इसने सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन है इसे डेवलप किया था किसने, बाय दी जोसेफ वुल्फ। जोसेफ वुल्फ ने क्या किया, इसे डेवलप किया। इसमें क्या होता है देखो, इन दिस पेशेंट अटेन कंप्लीट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, पेशेंट को क्या किया जाता है यहाँ पे, कंप्लीटली रिलैक्स किया जाता है। ओके, कंप्लीटली हम पेशेंट को क्या करते हैं यहाँ पे, रिलैक्स करते हैं एंड एक्सपोज टू स्टिमुलस। ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे हम, स्टिमुलस से एक्सपोज करेंगे एंड एंजाइटी प्रोवोकिंग एजेंट, जो भी जिस भी चीज़ से क्या हो रहा है उसको एंजाइटी हो रही है, उस स्टिमुलस से क्या करेंगे, पेशेंट को हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। अब कैसे देखो, सबसे पहले आता है इसमें रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में फर्स्ट वन जैसे योगा, योगा के थ्रू हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं। सेकंड वन मेडिटेशन। ठीक है, थर्ड वन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देंगे हम ताकि उसकी मसल्स क्या हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट वन मेंटल इमेजिनरी। ठीक है, पेशेंट को हम मेंटल इमेजिनरी करा सकते हैं। लास्ट वन बायो फीडबैक। ठीक है, बायो फीडबैक टेक्निक भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से हम पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। देन सेकंड टेक्निक आती है इसमें हायरार्की कंस्ट्रक्शन। हायरार्की कंस्ट्रक्शन में क्या होगा देखो, आस्क द पेशेंट लिस्ट ऑफ द एंजाइटी प्रोवोकिंग कंडीशन। सबसे पहले हम पेशेंट से बोलेंगे, जैसे मास्लो हायरार्की की हमने थेरेपी पढ़ी थी कि सारी लिस्ट को, ठीक है, एक उसमें अरेंज करना, तो यहाँ पे भी हम सेम यही अप्लाई करेंगे। पेशेंट से बोलेंगे कि जिन भी चीज़ों से उसे क्या हो रही है, एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है, उनका क्या करें, एक लिस्ट बनाए। ठीक है, और उनको then he is asked to list them in a descending order of the anxiety provocation। ठीक है, देन उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे कि उन सारे एंजाइटी प्रोवोकिंग कंडीशंस को क्या करें, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू एंजाइटी प्रोवोकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, देन उसके बाद थर्ड टेक्निक जैसे उसने अरेंज किया, लिस्ट बना दी, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिसेंसिटाइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिसेंसिटाइजेशन। देखो डिसेंसिटाइजेशन में क्या होगा, लिस्ट बना दी, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पेशेंट को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। ओके, एक्सपोज द पेशेंट टू द एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस से उसे क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उससे हम पेशेंट को क्या कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी हायरार्की लिस्ट, जो भी हमने लिस्ट बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको एक्सपोज कर देंगे। इफ़ एंजाइटी इंक्रीज देन स्टॉप दी एक्सपोजर। जैसे ही पेशेंट की एंजाइटी इंक्रीज हो रही है तो हम अपने एक्सपोजर, जो इस चीज़ से हम उसको एक्सपोज कर, उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। देन एंड आस्क्ड टू रिलैक्स, रिपीट दिस प्रोसेस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे पेशेंट से कि आप रिलैक्स हो जाए, उसको दोबारा से हम रिलैक्स कराएंगे, देन अगेन हम ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे। ठीक है, एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी जब बार बार हम यही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को हमने एक्सपोज किया, फिर हमने उसको रिलैक्स कराया जैसे ही उसको एंजाइटी हुई, फिर दोबारा से हमने उसको रिलैक्स होने के बाद फिर एक्सपोज करा रहे हैं, फिर उसको क्या करा रहे हैं, रिलैक्स करा के फिर एक्सपोज करा रहे हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका जो एंजाइटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेजुअली। देन इसके इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट वन है जैसे फोबिया, सेकंड वन ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हम दे सकते हैं फोबिया में, एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद हमारा आता है सेकंड टेक्निक, फ्लोटिंग। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में हमारी फर्दर 3 टेक्निक आती है। ठीक है, फर्स्ट वन रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स किया जाता है। सेकंड वन हायरार्की कंस्ट्रक्शन, जिन भी चीज़ों से उसको एंजाइटी हो रही है उनका एक लिस्ट बना देंगे और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन उसके बाद डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन मतलब डायरेक्टली पेशेंट को क्या करना है, एक्सपोज करना इसके एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस के। ठीक है, देन हम इसका सेकंड टेक्निक है वो है हमारी फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग में क्या होता है देखो, पेशेंट डायरेक्टली एक्सपोज टू फोबिक स्टिमुलस। ठीक है, अब इसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे किसके, फोबिक स्टिमुलस के। ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द फोबिक स्टिमुलस, द थेरेपिस्ट गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट हिज मोडिंग बिहेवियर रिड्यूस एंजाइटी। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में एक सिस्टम वाइज हम पेशेंट को क्या कर रहे थे, एंजाइटी से
जो भी एंजाइटी प्रोवोकिंग एजेंट है उसको एक्सपोज कराते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम डायरेक्टली पेशेंट को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट के साथ थेरेपिस्ट होगा, उसके साथ ही रहेगा और उसको क्या करेगा, गाइडेंस करेगा एंड इनकरेज करेगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उसका बिहेवियर चेंज हो सके और उसकी एंजाइटी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। इसका इंडिकेशन जैसे स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है टेक्निक वो है एवर्जन थेरेपी, ठीक है। एवर्जन थेरेपी क्या होती है, देखो, पेयरिंग, पेयरिंग मीन्स मिक्सिंग, पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्टिमुलस है उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक पेयर बना देंगे या मिक्स कर देंगे, so that even in absence of unpleasant response the pleasant stimulus become unpleasant by एसोसिएशन। अब देखिए कैसे समझ में आया कि हमने दो प्लेजेंट और अनप्लेजेंट को यहाँ पे पेयर बना देना है, मिक्स कर देना है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट, पनिशमेंट इज प्रेजेंटेड इमीडिएटली आफ्टर स्पेसिफिक बिहेवियर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसमें अगर उसने वो बिहेवियर शो नहीं करा, परफॉर्म नहीं किया, तो हमने क्या करना है, उसको पनिशमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थम सकिंग चाइल्ड बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे थम सकिंग करता है, ठीक है। थम सकिंग एक प्लीजेंट रिस्पॉन्स है। अब हमने उसके थंब में क्या कर दिया, नीम का पेस्ट लगा दिया, ठीक है। नीम का पेस्ट लगा दिया तो अब वो थंब सकिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा है वो दोबारा से थंब सकिंग करेगा तो उसको प्लीजेंट के साथ कैसा फील होगा, अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स। तो ऐसे क्या होगा कि जो बच्चे की क्या है हैबिट है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे, यानी पर्सन का जो बच्चा है या कोई भी पर्सन है उसका जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडेप्टिव बिहेवियर में, यानी डिजायरेबल बिहेवियर में, ओके। इसके अदर इंडिकेशन क्या क्या हैं वर्जिन थेरेपी के, फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल अब्यूज़ में हम करा सकते हैं, पैराफिलिया यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर, रिकरेंट सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, अर्ज, ठीक है, फैंटेसीज एंड होमोसेक्सुअल, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एवर्जिन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसवेस्टिज्म, ठीक है। ट्रांसवेस्टिज्म डिजीज कंडीशन में भी हम वर्जिन थेरेपी दे सकते हैं। ये भी क्या होता है, रिकरेंट इंटरसेक्सुअल अराउजल होती है फ्रॉम दी क्रॉस ड्रेसिंग विच मे बी मैनिफेस्टेड एज ए फैंटेसी अर्ज और बिहेवियर, मतलब कि अपोजिट सेक्स से क्या होती है, उसको अराउजल होती है, ठीक है, सेक्सुअल अराउजल होती है फ्रॉम क्रॉस ड्रेसिंग, एक दूसरे की जैसे अपोजिट सेक्स के ड्रेसिंग से उसको क्या होगी, फैंटेसीज अर्ज, ठीक है, यानी सेक्सुअल अर्ज क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ टेक्निक आती है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग अडेप्टिव बिहेवियर, ओके। फोर्थ टेक्निक क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग अडेप्टिव बिहेवियर, यानी अडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन से यहाँ पे प्रोसीजर करवाएंगे, ठीक है। इसमें मेनली हमारे टू टाइप के प्रोसीजर आते हैं। फर्स्ट वन है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ओके, एंड सेकंड वन टोकन इकोनॉमी, ठीक है। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, गिव द रिवॉर्ड फॉर अ डिजायर्ड बिहेवियर सच एज फूड, प्राइसेस और गिफ्ट। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कोई भी पर्सन है यहाँ पे हमारा जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाला है या कोई एंजाइटी वाला, फोबिक वाला, अगर वो हमारा डिजायरेबल बिहेवियर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी अडेप्टिव बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम पेशेंट को क्या देंगे, यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। सच है जैसे फूड हम दे सकते हैं उसको, कोई भी प्राइज हम उसको दे सकते हैं या कोई भी हम उसको गिफ्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव री, ठीक है। सेकेंड वन आता है टोकन इकोनॉमी। अब टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, देखो, टोकन्स आर गिवन टू दी पेशेंट। अब यहाँ पे हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, टोकन और रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक हो गया, फॉर अ अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट के अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, यानी डिजायरेबल बिहेवियर के लिए हम उसे क्या दे रहे हैं, टोकन या रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। अब उस टोकन का वो यूज़ किसी भी चीज़ के कर सकता है, जैसे टोकन में बी यूज्ड फॉर परचेस लग्जरी आइटम, ठीक है, एंड फूड आइटम, किसी भी चीज़ के क्या कर सकता है, वो अपना टोकन का यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर उसने डिज़ायरेबल या अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो किया तो हम उसके लिए उसको क्या देंगे, टोकन देंगे, उस टोकन से वो अपने लिए कुछ भी परचेस कर सकता है, कोई भी आइटम, ओके।
नेक्स्ट फिफ्थ टेक्निक जो हमारी आती है दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पहले क्या पढ़ा था हमने कि ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर इंक्रीजिंग अडप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। अब फिफ्थ टेक्निक क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर टू टीच न्यू बिहेवियर। एक न्यू बिहेवियर को टीच कराने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर कराएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन आता है मॉडलिंग। ठीक है, सेकेंड वन शेपिंग, थर्ड वन चेनिंग। ठीक है, थ्री जो है यहाँ पे प्रोसीजर मेन है। फर्स्ट वन आ गया हमारा जैसे मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग बाय डेमोस्ट्रेशन। इतना तुमने याद रखना है। ये क्या है, एक टीचिंग का मेथड है। ठीक है, ताकि हम जो हमारा पेशेंट है उसको हम टीच कर सके किसके थ्रू, बाय दी डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, डेमोस्ट्रेट कराना है यहाँ पे हमने पहले, थेरेपिस्ट डेमोस्ट्रेट कराएगा। देन उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे कि वही बिहेवियर वो क्या करे, परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल देखो, थेरेपिस्ट शो अ स्पेसिफिक बिहेवियर टू बी परफॉर्म्ड एंड देन इफ द पेशेंट परफॉर्म सेम बिहेवियर। ठीक है, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, हमारा सेम बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है, देन गिव द रिवॉर्ड फॉर दिस बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेशेंट से बोलेंगे, सबसे पहले थेरेपिस्ट एक स्पेसिफिक बिहेवियर को परफॉर्म करेगा, देन उसके बाद हम पेशेंट से बोलेंगे कि वही बिहेवियर परफॉर्म करे। अगर उसी सेम मैनर में जैसे थेरेपिस्ट ने वो बिहेवियर परफॉर्म किया था वैसे ही पेशेंट ने परफॉर्म किया, तो हम उसको दोबारा क्या देंगे, यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, दिस विल बी मेक द पेशेंट रिपीट द सेम बिहेवियर अर्न रिवॉर्ड इन द सेम मैनर। इससे क्या होगा कि पेशेंट को ऐसा लगेगा वो दोबारा वही बिहेवियर परफॉर्म करेगा, सेम बिहेवियर सेम मैनर में, ताकि उसे क्या मिले, दोबारा कोई भी रिवॉर्ड मिल सके। ठीक हो गया, तो ये क्या कहलाया, मॉडलिंग। ठीक है, मॉडलिंग यानी पेशेंट को हमने यहाँ पर टीच करना है किसके थ्रू, बाय द डेमोस्ट्रेशन। सेकेंड वन आता है इसमें शेपिंग। ठीक है, शेपिंग में क्या हो रहा है देखो, रीइंफोर्स द पर्टिकुलर बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है। ठीक है, एंड पर्टिकुलर स्किल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिहेवियर और स्किल को क्या करना है, यहाँ पे रीइंफोर्स करना है। थेरेपिस्ट स्टार्ट शेपिंग बाय द रीइंफोर्सिंग डिजायर्ड बिहेवियर। थेरेपिस्ट यहाँ पे स्टार्ट करेगा शेपिंग को रीइंफोर्स करके पेशेंट के डिजायर्ड बिहेवियर को। ठीक है, वंस इट इज एस्टैब्लिश ही रीइंफोर्स द रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे ही हमारा जो बिहेवियर है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, देन उसके बाद वो उसको रीइंफोर्स करेगा किसके लिए, डिजायर्ड बिहेवियर के लिए। ठीक है, एंड इग्नोर अदर रिस्पॉन्स को वो इग्नोर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिश आई टू आई कांटेक्ट। ठीक है, पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करेगा, आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा। तो यानी स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अपने पेशेंट के साथ एक कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, ताकि क्या हो सके, हम पेशेंट की प्रॉब्लम को जान सके और उसके बिहेवियर को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं चेनिंग। ठीक है, थर्ड जो टाइप है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर हमने पढ़ा था, इसका थर्ड टाइप आता है चेनिंग। अब चेनिंग क्या है, when a person fail to perform, ठीक है, a complex task, the complex task broken into the small step। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, तो हमने क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रोकन कर देना है, यानी ब्रेक डाउन कर देना है किसमें, सिंपल सिंपल स्मॉल स्टेप में। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप, सिंपल स्टेप में हमने उसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। एंड ईच स्टेप टॉट टू द पेशेंट। ठीक है, टू बी परफॉर्म बाय द पेशेंट। ठीक है, अब हम हर एक स्टेप को क्या बोलेंगे कि पेशेंट परफॉर्म करे। ठीक है, जैसे ही वो परफॉर्म करेगा, ठीक है, परफॉर्म करना है उसने, देन इन फॉरवर्ड चेनिंग वन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग में एक स्टेप जो होगा, वन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप से वो स्टार्ट करेगा एंड गोज ऑन द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, फिर किस में जाएगा, सेकेंड स्टेप में, देन थर्ड स्टेप में, देन ऐसे ऐसे सारे स्टेप को क्या कर देना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कोई मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है तो हम मेनली उनको क्या कर सकते हैं, ये चेनिंग वाली प्रोसेस हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल है कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हमने क्या करना है, स्मॉल स्मॉल स्टेप में क्या कर देना है,
ब्रेक डाउन कर देना है। फिर उस स्मॉल स्मॉल स्टेप को वन बाय वन हम पेशेंट से क्या बोलेंगे, परफॉर्म करने। ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स जो टेक्निक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर फॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है माल अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, पेशेंट का जो भी माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको क्या करना, डिक्रीज करना। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन आता है हमारा एक्सटिंक्शन और इग्नोर। ठीक है, एक्सटिंक्शन या इग्नोरिंग सेम है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने कंप्लीटली रिमूवल एंड इग्नोरिंग अटेंशन टू फॉलोइंग प्रॉब्लम बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है, ना ही पेशेंट की ओर देखना है, उसको हम बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे। पेशेंट का जो भी वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर अगर हमारे सामने शो कर रहा है तो हमने उसको क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है। ओके, देन दिस इंक्लूड एक्शन लाइक नॉट लुकिंग द पेशेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे हम पेशेंट की ओर नहीं देखेंगे, नॉट लुकिंग द पेशेंट, नॉट टॉकिंग टू द पेशेंट, ना ही पेशेंट से बात करेंगे, हैविंग नो फिजिकल कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। देन दिस इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द पेशेंट एग्जिबिट ऑड बिहेवियर। मेनली हमारा जो एक्सटिंक्शन और इग्नोरिंग जो हमारा प्रोसीजर है वो कब यूज किया जा रहा है, जब पेशेंट कैसा बिहेवियर शो करता है, ऑड बिहेवियर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसीजर, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर डिक्रीजिंग माल अडेप्टिव बिहेवियर में पनिशमेंट। ठीक है, सेकंड क्या आता है, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या होता है, यानी पनिशमेंट देना। So, punishment is presented immediately after the undesirable behavior। ठीक है, जब भी हमारा कोई पेशेंट अनडिजायरेबल बिहेवियर को शो कर रहा है, ठीक है, तो उसके तुरंत हमने उसको क्या करना है, पनिशमेंट देनी है विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन। किसके साथ, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसको पनिशमेंट देना है। ठीक है, एंड री ऑफ द अडेप्टिव बिहेवियर, उसी के साथ हमने पेशेंट को री करना है, किसके लिए, अडेप्टिव बिहेवियर के लिए और डिजायरेबल बिहेवियर के लिए। ठीक है, एंड शुड ऑलवेज बी एडेड व्हेन अ पनिशमेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिक्रीजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो फाइनली ये है कि पनिशमेंट हमने पेशेंट को देनी है, किसके लिए, इमीडिएटली, तुरंत देना है, जब भी वो क्या करेगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर शो करेगा। उसी के साथ एक क्लियर एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक है, और पेशेंट को रीइंफोर्स भी करना है हमने डिजायरेबल बिहेवियर के लिए। तो ये हमेशा हमने जब भी हम पेशेंट को पनिशमेंट देंगे वो अपने हमने इसमें ऐड करना है, क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड रीइंफोर्स करना है पेशेंट को अडेप्टिव और डिजायरेबल बिहेवियर के लिए। ओके, थर्ड इसके अंदर टेक्निक आती है टाइम आउट। ठीक है, टाइम आउट में क्या होते हैं, रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द रिवॉर्ड और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने पेशेंट को क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द रिवॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उससे हम रिवॉर्ड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। ठीक है, मेनली यूज्ड फॉर चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मेनली चाइल्डहुड डिसऑर्डर वाले पेशेंट के साथ हम इसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ वॉल टू प्ले। ठीक है, इफ ही फेल टू कंप्लीट द गिवन वर्क, हम बच्चे को तब तक वार्ड से बाहर प्ले के लिए नहीं भेजेंगे जब तक कि वो अपना जो भी हमने उसको वर्क दिया है उस टास्क को वह क्या नहीं करे, कंप्लीट नहीं करता है, तब तक हम उसको वार्ड से बाहर खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम आउट। नेक्स्ट जो फोर्थ टेक्निक है, दिस इज रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ओवर करेक्शन। तो रेस्टिट्यूशन मतलब ओवर करेक्शन कराना। ठीक है, रिस्टोरिंग द डिस्टर्ब सिचुएशन। ठीक है, यानी रिस्टोर करना जो भी डिस्टर्ब सिचुएशन हुई है। इसका एग्जांपल देखिए, इफ पेशेंट पासेस यूरिन इन अ वार्ड। ठीक है, कोई पेशेंट है जिसने क्या किया, वार्ड में यूरिन पास किया, ही वुड बी रिक्वायर्ड टू नॉट ओनली क्लीन द डर्टी एरिया बट ऑल्सो मॉप द एंटायर लार्जर एरिया ऑफ द फ्लोर इन दी वार्ड। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, देखो कोई पेशेंट है उसने क्या किया, वार्ड में एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर दिया, यूरिन पास कर दिया। तो हमने उससे नॉट ओनली क्लीन डर्टी एरिया, पर्टिकुलर डर्टी एरिया को ही क्लीन नहीं कराना है, उसी के साथ बट ऑल्सो मॉप एंटायर एंड लार्ज फ्लोर ऑफ दी वार्ड, पूरा वार्ड हम क्या कराएंगे पेशेंट से यहाँ पे क्लीन करवाएंगे। ठीक है, जिसने भी, तो इसमें क्या करना है, ओवर करेक्शन कराना है। थोड़ा सा उसने एक जगह पे यूरिन पास करी तो वही एरिया नहीं, जबकि हमने पूरा वार्ड क्या कराएंगे उससे हम
क्लीन करवाएंगे। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन और ओवर करेक्शन। ठीक है, फिफ्थ टेक्निक, लास्ट टेक्निक आती है इसके अंदर, रिस्पॉन्स कॉस्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स कॉस्ट क्या होता है, देखो, दिस प्रोसीजर इज यूज्ड विथ इंडिविजुअल एंड पेशेंट। ठीक है, ये प्रोसीजर कब यूज होता है, किसी पेशेंट या इंडिविजुअल के साथ हु आर ऑन द टोकन प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारे किस में थे, टोकन प्रोग्राम में। ठीक है, फॉर द टीचिंग अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, जब भी वो अडेप्टिव बिहेवियर या डिजायरेबल बिहेवियर शो कर रहे थे तो उनको हम क्या दे रहे थे, टोकन दे रहे थे। तो वही जो टोकन वाले प्रोग्राम में हमारे पेशेंट थे उन्हीं को हम रिस्पॉन्स कॉस्ट में लेंगे। ठीक है, व्हेन अनडिजायरेबल बिहेवियर अकर, अब दोबारा पेशेंट ने अगर हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर शो किया, अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टोकन और पॉइंट्स आर डिडक्टेड। जो हमने रिवॉर्ड उसे दिए हैं वो फिक्स्ड नंबर में हम उससे क्या कर देंगे, डिडक्टेड कर देंगे फ्रॉम व्हाट द इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी अर्न। जो उसने पहले ही क्या कर दिए थे, डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए अर्न किए थे वो टोकन हमने क्या कर देने हैं, उसके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए डिडक्ट कर देने हैं, यानी कम कर देने हैं धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर शो करेगा। तो ऐसे ही होगा कि पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उस टाइम उसने डिज़ायरेबल बिहेवियर शो किया था तो उसको क्या मिला था, यहाँ पे रिवॉर्ड मिला था, टोकन मिला था। अगर वो दोबारा से उससे सारे टोकन ले लिए जाएंगे तो उसको लगेगा कि मैं दोबारा क्या करूँ, डिज़ायरेबल बिहेवियर परफॉर्म करूँ। तो ऐसे हम उसके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट जो यहाँ पे टेक्निक आती है वो है असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, असर्टिवनेस एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग में इसमें क्या होता है, गिव द ट्रेनिंग टू द पेशेंट। यहाँ पे हम पेशेंट को ट्रेनिंग देंगे टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन इमोशनल एंड अदर बिहेवियर पैटर्न बाय बीइंग असर्टिव। यहाँ पे क्या करना है कि हम पेशेंट को यहाँ पे अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, कि कैसे उसको चेंज करना है अपना इमोशनल बिहेवियर पैटर्न को। ठीक है, और कैसे उसको सोसाइटी में रहना है। ठीक है, इनकरेज द पेशेंट फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे एक अप्रोप्रिएट डिजायरेबल बिहेवियर के लिए। ठीक है, सो द पेशेंट टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव हैं, ये सब चीज़ें हम उसे बताएंगे। टू एन आइडिया और सजेशन। ठीक है, और हम उसे कोई भी आइडिया या सजेशन दे सकते हैं। दिस ट्रेनिंग गिव टू बाय द थेरेपिस्ट। ठीक है, अब ये जो पूरी हमारी सोशल स्किल ट्रेनिंग है वो किसके थ्रू दी जाएगी, यहाँ पे थेरेपिस्ट के थ्रू। फर्स्ट, बाय द रोल प्ले। ठीक है, अब जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो एक इफेक्टिव मेथड है रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले से अगर हम कोई भी चीज़ बताएंगे तो ईजिली क्या होगा कि हमारे पेशेंट को वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो वही क्या करेगा, बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, पर्सन है, उनके सामने वो वही बिहेवियर क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे जो हमारी सोशल स्किल ट्रेनिंग है कौन देगा, थेरेपिस्ट देगा, और किसके थ्रू देगा, एक रोल प्ले के थ्रू। ठीक है, क्या क्या आएगा इसके अंदर, जैसे पेशेंट को हमने यहाँ पे इनकरेज करना है आई कांटेक्ट के लिए। ठीक है, स्पीकिंग अप्रोप्रिएटली, कैसे उसको स्पीक करना है अप्रोप्रिएट तरीके से। ठीक है, बेसिक सिंपल एटिकेट्स आने चाहिए। ठीक है, कैसे उसको रिलेट करना है अदर पेशेंट के अनुसार। ठीक है, उसका आईपीआर कैसे मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट कैसे, यानी सोसाइटी में उसको कैसे रहना है बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी बिहेवियर थेरेपी। आई होप आप सबको समझ में आई। थैंक यू सो मच।